तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपका 24 दिसंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का गणित विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। कक्षा 10वीं का प्यारे विद्यार्थियों अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। एकदम रियली 101% पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो कक्षा 10वीं का गणित का एकदम असली वाला पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का गणित का आपका पूरा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। कक्षा 10वीं का प्यारे विद्यार्थियों गणित का पूरा पेपर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप सब लोग यहाँ से अपने पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। ये एकदम आपका राइट आंसर है। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है। आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। बहुपद में 3x² + 4x - 2 के शून्यकों की संख्या। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है ना टोटल 2 शून्यक होंगे। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। यदि 2x + y = 6 हो तो इनको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, ये वाला। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। समीकरण ax² + bx + c = 0, a = 0 नहीं है तो इसके मूल वास्तविक में क्या होंगे आपको बताने हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ठीक है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सारवंतर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। ये जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख सकते हो। जो आपका छठे नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना प्यारे विद्यार्थियों, छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका दा नंबर का आ जाएगा। कौन सा होगा छठे का राइट आंसर, दा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। 2 sin² 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक वृत्त की जो होती है ना, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 9, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, इसमें आपको ये बताना है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, πr², ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। अब उसके बाद में चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया प्रश्न नंबर 10। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना आपसे, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं का राइट आंसर आपका आएगा दा नंबर का। कौन सा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका बा नंबर का आ जाएगा 4, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया देख सकते हो। 12वां क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन लिखा 12वां, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक पासे को एक बार अगर फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा।
यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, यहाँ से देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 2, 2 + 2√5 एक संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है सभी व्रत होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सभी व्रत क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। समरूप होना चाहिए था वैसे, मगर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, वैसे समरूप, ठीक है ना। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ से आपको समरूप लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से आपको क्या लिख देना है, √3 होगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको √3 लिख लेना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बनता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है ना, उनके बीच में जो कोण बनता है ना, वो समकोण होता है। कैसा, समकोण। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, समकोण, यहाँ से आपको लिख देना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा ए पाई एक्स आई। देखो सिग्मा ए पाई एक्स आई बटे सिग्मा ए पाई, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कोई भी असंभव घटना जो होती है ना, उसके घटित होने की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को आप लोग देख लीजिएगा। 3 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे के क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। देखिएगा आगे के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और टोटली पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी के पेपर में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, 16वां क्वेश्चन ये दिया गया है और 16 के बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 17 ये लिखा, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है और 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। सभी के सभी ये ऐसे सवाल है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी सवालों के उत्तर अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग इस PDF को पाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का पता आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग आसानी से इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हो। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो आप सब लोग इनको देख ले और अच्छे प्रकार से समझ भी ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।